अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको जस्ट इसकी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इट्स मीन्स डैट कि हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करके लिखना है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। सो आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 1 2 - 7 i / 5 + 4 + 5i। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, डिनोमिनेटर जो भी होगा, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट जब आप लेते हो तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट्स का। इसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि हमने इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। लाइक 2 - 7 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 - 5 आयोटा से। और +5 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होता है, 4 - 5 आयोटा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है इस 2 को हमने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से, 2 4 ज़ा 8, और 2 को -5 आयोटा से, 2 5 ज़ा 10, एंड देन -7 को 7 4 ज़ा 28 आई, एंड माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, कुछ ये फार्मूला आपके माइंड में होगा कि अगर दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर हो तो हम उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये सेम वैल्यूज़ आपके पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे और सेंटर में क्या लगाएंगे, माइनस। तो आपके पास ये आ जाएगा 8 -10 और -28 -38 आयोटा आ जाएगा, एंड +35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, एंड -5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। प्लस माइनस माइनस 35 1 ज़ार 35, तो ये हो जाएगा 16 - 25। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 8 - 35 में से 8 माइनस करें तो आपके पास आता है -27, एंड ये आपके पास है -38 आई। तो आपके पास ये चीज़ हो जाएगी 16 माइनस माइनस प्लस 25, सो -27 - 38 आई ओवर आपके पास ये हो जाएगा 16 + 25 41। अब हमने इसको दोनों को अलग अलग लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 41 -27 एंड -38/45 आई। सो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम इसका साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देन फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें इसका लिखा हुआ ऊपर स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर a + b का स्क्वायर आपको ओपन करना आता है, -2 का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, एंड देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, देन +2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू -2, सेकंड वैल्यू है 3i ओवर ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 + i, एंड नेक्स्ट वन इज़ द -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +4 +3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12i ओवर 1 + आयोटा। अभी पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में, फिर हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड -12i, 1 + आयोटा
तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 4 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 माइनस 9 तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 12 आई ओवर 1 प्लस अयोटा। अब आपने इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम इसका साइन चेंज करेंगे। 1 प्लस आई आपके पास ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस आई में, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली को नीचे वाले से। 1 माइनस आई, इस तरह से 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई। अब सेम -5 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, -5 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +5 अयोटा, -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 12 अयोटा स्क्वायर। अब ये सेम आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, सेम नंबर्स हैं, तो हम इन दोनों के क्या कर लेंगे, स्क्वायर्स ले लेंगे और सेंटर में माइनस लगा लेंगे। तो -5 +5 एंड -12 -7 अयोटा आ जाएगा, एंड देन +12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये चीज़ आ जाएगी -5 -7 अयोटा प्लस -12 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह 1 - 1 आ जाएगा। ठीक है, सो -5 एंड -12 आपके पास आ गया, -17 एंड -7 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। तो ये आपके पास चीज़ आ जाएगी -17 -7 अयोटा ओवर 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद इसको इसकी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी -17/2 एंड -7/2 अयोटा। सो इट इज़ अवर फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। ये इसका बहुत सिंप्लीफाई पार्ट है कि हमने इसको जस्ट रेशनलाइज करना है, क्योंकि उसने इसको किसी कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ। मल्टीप्लाई करना है हमने 1 माइनस अयोटा से और डिवाइड भी कर देना 1 माइनस अयोटा से। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आप ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो। 1 प्लस एंड 1 माइनस अयोटा। अब अयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा, और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपने वही एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एंड 1 माइनस यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर, तो ये अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये जो चीज़ आएगी अयोटा, इसको आप 1 प्लस अयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लें। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 और 1 2, एंड अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो 1/2 प्लस, अब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, एंड 1/2 अयोटा। सो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें वही जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 किया, पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 का स्क्वायर आएगा सबसे पहले, 4 स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा 4 और 3 अयोटा। ठीक है, ओवर 4 माइनस अयोटा 3 अयोटा एज इट इज़। अब 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 18 8 8 3 ज़ार 24 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा आ गया। एंड नेक्स्ट 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें। 16 माइनस 9 करें तो 7 आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। हमने अब इसको रेशनलाइज कर लेना है।
रेशनलाइज करने से वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया तो वो 4 + 3 आयोटा आ गया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना। 7 + 24 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा ओवर ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, इस 7 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस सॉरी हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28 + 7 × 3 = 21 आयोटा। फिर इसी तरह से 24 को 4 से 24 4 = 16, 4 2 = 8 और 1 9 आयोटा। फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 1 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा। ये दोनों एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं तो हम इसको कर सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो लिखे हुए हैं तो दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे। -3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपके पास है 28, ये 21 और 96 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 9 और 2 11 is 17 आयोटा प्लस 72 आयोटा। स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे बस। और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस 72 ओवर 16 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये आपके पास आ गया 28 - 72 करें 12 - 4 एंड 44 एंड प्लस 117 आयोटा ओवर 16 + 9। तो ये हमारे पास हो जाता है 16 + 9 25। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट इसको क्या करना है, अलग अलग करके लिख देना है। तो ये आएगा 44/25 प्लस 117/25 आयोटा। सो ये आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो अगर आपको किसी एक्सरसाइज के इसके किसी पार्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।